So hello students, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to discuss about another type of vector multiplication, that is vector you can say that cross product of vectors या product of vectors में हम अपनी next type of जो product है वो पढ़ेंगे, that is vector multiplication और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली होता क्या है, सो बेसिकली हमारे पास आज जो डिस्कस करने में कंटेंट है, फर्स्ट हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट में डेरिवेशन करेंगे हम कि कैसे आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। नो डाउट एग्जांपल्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर जस्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या, उसका फॉर्मूला, उसकी प्रॉपर्टीज एंड एक जर्नल मेथड, एक जर्नल जो प्रोसीजर होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों की एग्जांपल्स मिलेगी। सो फर्स्ट कंटेंट इज द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सो बेसिकली नेम स्पेसिफाई कर रहा है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, जब भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको लिखना होगा। पीछे हमने डॉट लिखा था ना, यहाँ पे आप क्रॉस लिखोगे। और दूसरा इसका नाम बोल रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा। ठीक है, सो अगर इसका आंसर एक वेक्टर आएगा तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी आएगी, दैट मीन्स कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है। Okay, so the vector product of two vectors is equal to the product of their magnitude and sine of the smaller angle between them। और जब हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जब हम बात कर रहे थे ए डॉट बी की, तो वहां पे जब हमने डॉट प्रोडक्ट डॉट हटा था तो हमारे पास कॉस थीटा आया था। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये वाला क्रॉस हटेगा तो हमारे पास आएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा ऑफ दैट एंगल, और साथ में एन कैप जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। आगे सारा फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है। सो बेसिकली मान लो हमें किसी भी पैरेललोग्राम की जो लेंथ है, वेक्टर्स ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी एक हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, यानी कि स्मॉल ए वेक्टर एंड स्मॉल बी वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। वो हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसकी जो हमारे पास एडजेसेंट साइड्स है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है। तो हम इसको अब लिखेंगे कैसे कि ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर विच इज अ लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ, और यहाँ से हमारे पास, और नॉर्मली हमारे पास क्या होगा कि अगर रेक्टेंगल दिया हुआ है या पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रहा हमारे पास कोई भी हमारा एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। पीछे हमने कोई डायरेक्शन की बात नहीं की, बट यहाँ पे करेंगे। वहाँ पे जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम करते थे तो आंसर जो है वो हमारा सी आता था, और सी यहाँ पे स्केलर है क्योंकि मैंने इसके ऊपर एरो नहीं लगाई है। ठीक है, सो हमारे पास सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा। ओके, थीटा वाला ये एंगल, ये कितना आपको दिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात भी करेंगे, और डायरेक्शन कैसे निकालनी है उसके लिए हम दो रूल यूज करते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली क्या होता है, ये है, आपने देख लेना, ये वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है या जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, जब जो हमारा आंसर आता है वो भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। ठीक है, ओके, और इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। दूसरा, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं इनको, इनका प्रोडक्ट करते हैं, इनको गुना करते हैं, तो बीच में क्रॉस का साइन लगाते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज, या दैट्स व्हाई दे आर नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। और वेक्टर इंटू वेक्टर जब करोगे, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर जब करोगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में, तो आंसर भी आपका क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपके पास होता है टॉर्क जो होती है, टॉर्क एक रोटेटिंग फोर्स होती है जो किसी चीज़ को गोल घुमाने के अंदर हम यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल इनर्शियल फोर्स होती है जब आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हो, बट जब किसी चीज़ को आपने गोल गोल घुमाना है तब हमारे पास जो फोर्स लगती है दैट फोर्स इज नोन एज टॉर्क, और इसको टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड टाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे आपको एक बोल्ड करके दिखाया हुआ है, ये जो बोल्ड लिखे हुए हैं, बोल्ड यानी कि ज़्यादा ब्लैक जो लिखे हुए हैं वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, सो ये टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। एक तो फोर्स जो आप लगा रहे हो, दूसरा इस जो रेडियस के अंदर ये घूम रहा है, उस जो सर्कल के अंदर जो घूम रहा है उसका रेडियस। ओके, उसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी और जो हमारा रेडियस वेक्टर का प्रोडक्ट होता है दैट इज ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करता है टेंजेंटियल वेलोसिटी। ठीक है, वो भी हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट की ही एक एग्जांपल है। सो अभी तक आप इसको एक को याद रख लो, दैट इज टॉर्क, और टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाली की बात हम करते हैं। तो ये हमारे पास ए वेक्टर था, ये हमारे पास बी वेक्टर था, और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर किया जब हमने, तो इधर आया हमारा सी वेक्टर, एंड ये सी वेक्टर आपको किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, इट टेल्स यू अबाउट द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम, दैट शेडेड ग्रीन रीजन। ठीक है,
नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो वेक्टर्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वो हमारे पास आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बीच में साइन थीटा और एन कैप। यहाँ पे एन कैप आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, साइन थीटा ये दो वेक्टर्स जो हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल। ओके, उसके बाद में ये आपको जनरल मैं पीछे आपको फिगर समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी आपने देखा एक एनिमेशन, छोटा सा एनिमेशन, ठीक है, आपने छोटा सा एनिमेशन देखा। इस एनिमेशन में हमने क्या देखा कि एक जो ब्लू वेक्टर है वो चेंज कर रहा है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर आ रहा है, ठीक है। सो ये ब्लू वेक्टर जो है ना इसकी लेंथ जो है वो जीरो हो जाएगी। कब जीरो हो जाएगी? जब हमारे दो वेक्टर्स जो हैं वो या तो सेम ही डायरेक्शन के अंदर हो, यू कैन राइट इट एज कोलिनियर वेक्टर्स। अगर तो वो कोलिनियर वेक्टर्स है, एक ही लाइन के अंदर अगर वो लाई कर रहे हैं तो यानी कि उनके बीच में जो एंगल बन रहा है अगर वो 0 डिग्री है तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ कुछ भी नहीं आएगी। और अगर वो एंटी पैरेलल हैं यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, दोनों के बीच में जो थीटा है दैट इज 180 डिग्री, तो भी हमारा जो उसका मैग्नीट्यूड होगा या उसकी लेंथ होगी रिजल्टेंट वेक्टर सी की वो बिल्कुल नहीं होगी। आप देख लेना, जब वो नीचे जा रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में जैसे आ रहे हैं। अब आप नॉर्मल देखो कि जब हम क्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, क्लॉक की बात करें तो जब दोनों सुई 3 के ऊपर आ जाए, 3:15 की बात करते हैं, दोनों सुई 3 के ऊपर है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। तो इस केस में आपको अलग अलग तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर दिखाई दे रही हैं, यानी कि रिजल्टेंट की लेंथ 0 होगी, उसकी लेंथ 0 होगी। वही अगर मैं बात करूं 3:45 की, 3:45, तो यहाँ पे क्या दोनों के बीच में 180 डिग्री बन रहा है, तो 180 डिग्री बनेगा और जब 0 बनेगा तब हमारे पास क्या होगा, जो रिजल्टेंट हमारा आ रहा है या दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो हमारा आ रहा है उसकी लेंथ आपको नहीं दिखाई देगी। आप उस एनिमेशन को दोबारा देखना, उस वीडियो को दोबारा थोड़ा सा जाके देखो पीछे करके, ठीक है। रिच इज मैक्सिमम लेंथ व्हेन द वेक्टर ए एंड बी आर एट राइट एंगल्स। और अब ये जब क्या है राइट एंगल्स के ऊपर हो जाएंगे ना, तो तब हमारे पास जो इसकी लेंथ आएगी दैट लेंथ इज मैक्सिमम। यानी कि जब ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, जो इसकी लेंथ आएगी मैक्सिमम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि साइन 90 के ऊपर जाके मैक्सिमम होता है। जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है तो साइन मैक्सिमम हो जाता है, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1। वेयर एज जब साइन थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो या 0 डिग्री हो तो साइन जो होता है वो मिनिमम होता है, एंड दैट मिनिमम इज इक्वल टू 0, ठीक है। मिनिमम का मतलब 0 होता है। ओके, सो ये आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, 0 डिग्री। ओके, तो उस पीछे वाले फॉर्मूला में साइन थीटा में थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट करके देखो, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। एन कैप को एक बार के लिए छोड़ देना, मैं बता देती हूँ उसकी कैसे निकालना है। सो दिस इज ऑल अबाउट एन कैप की। एन कैप की यानी कि उस एन कैप की जगह पे हमने क्या करना है, बेसिकली जो एन कैप है वो आपको डायरेक्शन बताएगा सी की, और वो कैसे निकालनी है, आपने अपने राइट हैंड थंब रूल से निकालनी है। अपने राइट हैंड थंब रूल जो है आप फिगर बना सकते हो अपनी कॉपी के ऊपर, राइट हैंड जो है उसको कॉपी के ऊपर रखो, ठीक है। और जैसे जैसे आपका अंगूठा है एक लाइन आपने वहां पे लगानी है, जैसे आपकी फर्स्ट फिंगर है एक लाइन आपने वहां पे लगानी है, जैसे आपकी सेकंड फिंगर है एक लाइन आपने वहां पे लगानी है। तो जैसे आप लगाओगे ना तो वहां से आपको क्या है, एक जो 3 जो वेक्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जिस साइड पे आपका अंगूठा होगा दैट इज थंब पॉइंट करेगा, वो हमारे पास सी की डायरेक्शन होगी। फर्स्ट फिंगर आपको ए वेक्टर देगी और सेकंड फिंगर आपको बी वेक्टर देगी। अब ये नहीं है कि आपने उंगलियों को सीधा रखना है, कि अंगूठा उठा लिया उंगलियों को सीधा रखना है, नो। उंगलियां जो है वो आपकी थोड़ी सी कर्व होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया गया ना, ये देखो उंगलियों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। आपने भी 10th के अंदर राइट हैंड थंब रूल किया हुआ, उसको भी थोड़ा सा जाके देखना, और यही ये जो है ये भी हमारा राइट हैंड थंब रूल ही है, ठीक है। आगे मैं बताती हूँ इसमें हुआ क्या, कि क्रॉस प्रोडक्ट could point in completely opposite direction and still be at right angles to the two vectors, and हम इसको राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। और राइट हैंड थंब रूल में हमारी जो फर्स्ट फिंगर है, इंडेक्स फिंगर जिसको आप बोलते हो, वो ए वेक्टर देगी, मिडल फिंगर जो है वो आपको बी वेक्टर देगी, और जो आपका थंब है वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देगा, यानी कि सी वेक्टर की डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हो। राइट हैंड ही यूज करना है क्योंकि साइन 90 ही मैक्सिमम होता है, तो वहां से आप एक अंदाजा लगा लो कि राइट हैंड यूज करोगे। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल में आप क्या करोगे
ए से लेके बी की तरफ घुमाओगे। क्यों घुमाएंगे? क्योंकि इस वेक्टर के इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं ना, तो जब आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो जिस डायरेक्शन में वो आपकी फिंगर्स कर्ल होगी ना, मुट्ठी बंद होती है तो आप अपनी उंगलियों को घुमा के लेके आते हो, तो जिस डायरेक्शन वो कर्ल होगी ना, तो आप ए से बी की तरफ आ रहे हो, उसमें ए से बी की तरफ आ रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, जब वो बोल्ट है या जो वो नट है या जो वो स्क्रू है उसको ए से बी की तरफ घुमा के या तो खोलना है या बंद करना है, ठीक है। बंद करोगे तो उल्टा हो जाएगा, -c हो जाएगा, और खोलोगे तो +c आप लेके चलोगे या c वेक्टर आप लेके चलोगे। सो ए से बी की तरफ आपने उसको रोटेशन देनी है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में वो रोटेट होके खुल के आ जाएगा बाहर की तरफ, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ c वेक्टर।